दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी सेंटर पर। चलिए देखते हैं यूपीपीसीएल में जो नई वैकेंसी आई है अकाउंट ऑफिसर की, उसका नोटिफिकेशन। इसमें पोस्ट देख लेते हैं कितनी है। इसमें जनरल की 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट, ओबीसी की 3 पोस्ट, एससी की 18 पोस्ट और एसटी की 2 पोस्ट, जो टोटल मिला के हो जाती हैं 30 पोस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वेतनमान देख लेते हैं कितना है। इसका वेतनमान है लेवल 10 का, जो है 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। पहली जो है, देवनागरी लिपि में हिंदी का समुचित सम्यक ज्ञान होना चाहिए। दूसरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलकाता से कास्ट अकाउंटेंट की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण। थर्ड देखते हैं, वरीयमान योग्यता मतलब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसकी है, किसी बड़े प्रतिष्ठित निजी औद्योगिक संस्थान, पब्लिक अंडरटेकिंग, विशेषकर विद्युत, टेलीकॉम सेक्टर या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के वित्त, लेखा, ऑडिट शाखा में कार्य करने का अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब डिज़ायरेबल है। ठीक है। इसके बाद इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। इसकी एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष तक। ठीक है। एज लिमिट में कुछ छूट भी दी गई है, 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए छूट है, लेकिन उसको यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी फ़ीस देख लेते हैं कितनी है। इसकी फ़ीस है एससी एसटी वालों के लिए 700 रुपये, ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 1000 रुपये। उसके बाद अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं अगर आप, तो उसके लिए भी ये 1000 रुपये होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया और देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें 200 अंक का लिखित परीक्षा होगा और 25 अंक का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 की दी गई है। ठीक है। इसमें 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सेंटर और देख लेते हैं, एक सेकंड। सेंटर इसके होंगे लखनऊ, मेरठ, आगरा या वाराणसी, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है। और आपको अप्लाई करना है इस साइट से। ये साइट है www.uppcl.org। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें पारदर्शिता के लिए ये किया गया है कि एग्ज़ाम होने के 2 दिन के बाद जो है आंसर शीट दी जाएगी और 3 दिन तक आपको इसका आपत्ति दर्ज करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डेट्स और देख लेते हैं। इसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ 1/7/2020 से 22/7/2020 तक, और पेमेंट करने की तिथि भी यही है, 1/7/2020 से 22/7/2020 तक। ठीक है। और लेकिन अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो इसकी ये डेट हो जाएगी 1/7/2020 से 24/7/2020 तक। ये चालान के कंडीशन में 24/7/2020 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम सीबीटी परीक्षा की संभावित जो है तिथि दी गई है, अगस्त 2020 के द्वितीय सप्ताह तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब भी मैं कोई वैकेंसी अगर कोई आती है तो मैं उसको आपका अपडेट ज़रूर करूँगा। तो कोई वैकेंसी मिस ना हो, उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल द स्टडी सेंटर, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।